ओम नमः शिवाय दोस्तों। श्रावण मास वर्ष में आने वाला एक ऐसा पुण्य प्रदायक मास है जिसकी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह अत्यंत शुभ और पवित्र समय है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बना सकता है। इस मास में किए गए व्रत और तपस्या मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रिय है यह श्रावण मास और इसलिए इस समय में उनकी आराधना करने से वह मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, फिर चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। भगवान शिव को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह सभी की अभिष्ट इच्छा को सरलता से पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं आदिदेव महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। अभी तक हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है और आज हम आपको चौथा ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर महादेव की कथा सुनाएंगे। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महादेव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता नामक द्वीप में स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ पर ओम के आकार में ही नर्मदा नदी भी बहती है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। अतः यहाँ पर एक नहीं 2 शिवलिंग उपस्थित है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। चलिए उसका श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान के भक्त नारद मुनि इस सृष्टि का कल्याण करने हेतु अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं। वह इस भौतिक माया और अनर्थ में फंसे हुए बुद्धिजीवों को भगवान की शुद्ध भक्ति का दिव्य पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही देवर्षि मुनि एक दिन विंध्याचल पर्वत से भेंट करने आए। जब विंध्याचल ने देखा कि उनके द्वार पर देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर विंध्याचल पर्वत ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषिवर, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरे पास सारी संपत्ति है, सब कुछ है। हालांकि सुनने में यह सामान्य शब्द लग रहे हैं, लेकिन विंध्याचल पर्वत के इन शब्दों के पीछे छिपे हुए थोड़े से अहंकार की हल्की सी रेखा को नारद मुनि ने देख लिया। अब नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वह इस बात को कैसे सहन कर सकते थे कि विंध्याचल जैसे आदर्श राजा पर्वतराज और भगवान के भक्त के अंदर थोड़ा सा भी गर्व आए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न विंध्याचल का उद्धार किया जाए। इस प्रकार सोचते हुए नारद मुनि ने गहरी सांस भरी और कुछ नहीं कहा। नारद मुनि का यह व्यवहार देखकर पर्वतराज विंध्याचल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी बात सुनकर आपने इतनी गहरी सांस क्यों ली? क्या आपको मेरे इस राज्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या जगत में कुछ ऐसा भी है जो मेरे पास ना हो? अगर हाँ तो मुझे अभी बताइए। नारद मुनि को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। राजा के पूछते ही उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, यह बात
सत्य है कि आप इस जगत में पाए जाने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, लेकिन यदि आप पूछ ही रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ। कदाचित आप नहीं जानते कि मेरू पर्वत कितना विशाल है। उसके शिखर का तो कहना ही क्या, वह शिखर तो देवताओं के लोक तक फैला हुआ है, लेकिन आपका शिखर तो मेरू के सामने थोड़ा छोटा सा है। राजन, बस इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब नारद मुनि की बात सुनकर राजा विंध्याचल मन ही मन अपने जीवन को धिक्कारने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे महादेव की घोर तपस्या करेंगे और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार निर्णय लेते ही राजा विंध्याचल मांधाता द्वीप पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। इसके उपरांत अगले 6 माह तक उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अंततः भगवान आशुतोष उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब महादेव से वरदान पाने का समय आया तो राजा विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो मैं कृतार्थ हो गया। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे ऐसे विवेक बुद्धि प्रदान करें जिसके उपयोग से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। भोलेनाथ ने राजा विंध्याचल की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें यह वरदान दिया। जब महादेव वहां से प्रस्थान करने लगे तो सभी देवी देवता और गणपति वहां प्रकट हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, कृपया आप इस पार्थिव शिवलिंग में अब सदैव निवास करिए और लोगों का कल्याण करिए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूर्ण की और जिस स्थान पर राजा विंध्याचल ने तपस्या की थी उसी मांधाता द्वीप पर विराजमान हो गए। वहां जो एक ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे ओमकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, जिसे आज हम ममलेश्वर महादेव भी कहते हैं। स्थापना के पश्चात सभी देवताओं ने इन दोनों शिवलिंगों की पूजा आराधना की और अभिष्ट चिंतन करने का महत्व बताते हुए श्री सील सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो भी मनुष्य ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसे माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ता, यानी कि वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा आती है और वह है राजा मांधाता की। ऐसा कहा गया है कि इवाक वंश के महान राजा मांधाता ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वह स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं और इसलिए चाहे देवता हो या असुर, वे सभी उनकी शरण ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत सुंदर और भव्य है। यह मंदिर 5500 वर्ष से भी अधिक पुराना माना गया है। 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस तीर्थ की स्तुति इस प्रकार है, कामना पूर्ण करतारम विंध्याचल कृपाकरम, कावेरी रेव्यो पुण्य नित्य वासिनम, ओमकारेश्वर शमीशानम मांधत्रपुरवासिनम, चंद्रमौलेश्वरम वंदे शरण्यम सर्वदेही नाम। कामनाएं पूर्ण करने वाले, विंध्याचल पर कृपा करने वाले, कावेरी और नर्मदा के पुण्य संगम में नित्य निवास करने वाले, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में मांधाता पर्वत पर निवास करने वाले भगवान चंद्रमौलेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।